देखो दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है और वक्त बहुत कम। और अगर हम उस वक्त का इस्तेमाल ना करें तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई और हो नहीं सकता। तो लिटरली मैंने सोचा कि चलो अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए, और मैंने एक और शो को ऐड किया है अपनी इस जर्नी में। पहले तो आपको पता ही है कि बड़े अच्छे लगते हैं का सीज़न 4 में कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने सोचा है कि उफ़ ये लव ये है मुश्किल भी कंटिन्यू किया जाए। क्यों? रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मुझे इसका जो कैरेक्टर है और ये जो ऑलरेडी जो स्टोरी है काफ़ी पसंद आई। इसलिए मैंने इस कहानी को कंटिन्यू करने के बारे में सोचा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इसका सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद आया तो मैं अपना काम तो करूँगा ही, चाहे कोई मेरा सपोर्ट करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो शुरू करते हैं ये लव है मुश्किल। तो शो की शुरुआत होती है युग से, जो अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद करता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड लता उसको टैटू बनवाते हुए देख रही है और वो उसके इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए टैटू बना भी रहा है। देन वो एक चीज़ कहानी में हमको बताता है कि ये जो लता है कुछ ना कुछ उसने कांड किया है, जिसके चलते युग की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया है और बहुत कुछ उसने खोया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके चलते युग के अंदर लड़कियों के लिए अलग सी नफ़रत हो गई है। उस लड़की ने क्या किया है जिसका नाम लता है, वो तो हमको आगे स्टोरी में पता चलना ही है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि युग और लता की स्टोरी में एक और कैरेक्टर ऐड होता है कैरी का, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा मुझे, और उनका जो पर्सनालिटी बिल्डअप है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया। तो यहाँ पे चलो थोड़ा मैं सीरियल्स के बारे में बात कर लूँ। तो युग की एंट्री होती है शो में, जहाँ पे एक लड़की अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाह रही है, लेकिन वो उसे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं और एलिमनी उससे क्लेम करना चाहते हैं, जिसके चलते वो खुद को सुसाइड करने का भी एक बहाना करती है। बट युग आता है और उसकी सारी पोल खोल के रख देता है। लिटरली एक एक चीज़ वो बताता है कि क्यों उसे लड़कियों से नफरत है, क्यों वो चीज़ें करता है करके। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने अपने भाई को अकेले पाला है, तीनों भाइयों को, और इनके 3 भाई जिनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि मुझे अभी उनके नाम नहीं पता, लेकिन हाँ आगे एपिसोड में हम उनके नाम भी रिवील करेंगे। तो यहाँ पे जो ये तीनों भाई हैं, इनको लड़कियों से दूर रहने की फुल ऑफ परमिशन रहती है, क्योंकि युग को लड़कियों के आसपास होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी अचानक से उनके घर में एक लड़की आती है, जिसको देखकर ये सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक जिम इंस्ट्रक्टर रहती है या योगा टीचर बोल सकते हो। तो उसको देख के तो ये सब इम्प्रेस हो जाते हैं और ये उसको कन्विंस करते हैं कि वो कहीं और जाने वाले रहते हैं, लेकिन ये उसके पास आते हैं। देन वो खुद योगा करते हैं, सिखाते हैं, और सडनली फिर युग की एंट्री होती है, जहाँ ये देखकर सब के सब घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। देन उसके बाद युग और ये तीनों ही उसको बचाने की कोशिश करते हैं उस लड़की को। बट युग इतना भी स्टूपिड नहीं है, उसे समझ में आता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है करके। तो लिटरली वो तीनों के पीछे वो लड़की छुपी हुई रहती है। वो बहुत ही स्मार्टली कैमरा के मूव्स के थ्रू, चलो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बोल के उनको बेवकूफ़ बनाता है, और वो लड़की को आकर देखता है। और जब देखता है उसके बाद जो इनकी पनिशमेंट शुरू होती है, वाओ लिटरली बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है इन लोगों के लिए, बेचारों के लिए। फिर उसके बाद की जो क्लिप्स है वो मुझे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो मेरे पास अवेलेबल है दोस्तों से मैं उसी बारे में ही बात करूँगा। सेकेंडली फिर क्या होता है, कैरी की एंट्री होती है। कैरी की एंट्री होती है और कैरी जो होती है एक बाल्टी या टब खरीद रही होती है, बिकॉज इसलिए क्योंकि उसे अपने भाई और बहनों को छुपाना है, किससे, अपने लैंडलॉर्ड से, जिसके चलते वो एक टब खरीद रही होती है। उस टब को ही बहुत स्मार्टली बार्गिन करके वो 600 का जो टब रहता है उसके वो 350 रुपये में परचेज़ करती है। दैन उसके बाद वो आती है अपने घर, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके जो लैंडलॉर्ड है, वो जिनका नाम मुझे भी पता नहीं फ़िलहाल, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम का याद नहीं आ रहा है, तो वो उनके घर जा रहे थे। वो डर में कि मतलब देख ना ले सबको इन्फॉर्म, तो बहुत स्मार्टली उन लोगों को इन्फॉर्म करती है अपनी फैमिली के बच्चों को कि यार ये आ गया है फलाना, तो तुम छुप जाओ करके। इवन ये सारी चीज़ें जो टब वो ले गए थे, टब के नीचे भी वो छिपा देती है। बट फाइनली क्या होता है, ऑलमोस्ट वो छिपा देती है, बट क्या होता है उनके घर में एक छोटा सा चूहा होता है जो लैंडलॉर्ड के शर्ट के अंदर चला जाता है। तो कैरी बोलती है, वो बोलता है कि इसे निकालो कैसे भी करके, मैं कुछ भी हो जाए, आप अपनी मम्मी की कसम खा के बोल रहे हो कि आप जो भी हो जाए मैं हेल्प बुलाऊंगी तो आप बुरा नहीं मानोगे करके। वो फिर उसके बाद सबको बुलाती है और उसको पता चल जाता है कि लैंडलॉर्ड के घर में उसके 3 भाई बहन, 1 भाई 2 बहनें हैं, ठीक है। और उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छा बिल्ड किया गया और मज़ेदार है, तो आप देख सकते हो आगे। तो उसके बारे में पता चलता है। तो फाइनली वो कोर्ट केस करने की बात करता है और उसके लिए एक सामान लेकर आता है, जिसके चलते वो चाहता है कि वो उसका रूम खाली कर दे।
ठीक है। और ये जो समन भेजा है मिस्टर युग ने भेजा है, उसके ऊपर वो जब अपनी समन्स की जो उसमें स्क्रिप्टिंग रहती है उसमें एक लिखा हुआ रहता है कि लड़कियों के लिए या औरतों के लिए स्पेशली 50% डिस्काउंट। इसका मतलब कैरी ये समझती है कि यार इसको लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। अब इसके बाद का जो एपिसोड है मैं आपको बाद में रिवील करूँगा, क्योंकि वो मैंने देखा नहीं है, तो जब मैं देखूँगा उसके बाद ही आपको बता पाऊँगा कि वो चीज़ें कैसी। वैसे आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ अभय signing off.